नमस्कार, मैं मुकेश स्वामी और आप देख रहे हैं खबर हलचल। साथियों, आपको बता दें कि इस समय हम लोग यमुनानगर के जिला सचिवालय में, जहां की आप सीधी लाइव तस्वीरें खबर हलचल पर देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से दीपावली का त्यौहार आ रहा है और पटाखों की कहीं ना कहीं लोग पटाखे बजाकर खुशी मनाते हैं, और जो पटाखे कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं यह रोज़गार होता है और उनके कहीं ना कहीं उनकी रोजी रोटी का भी एक सवाल होता है। तो इससे जुड़े हुए लोग, पटाखों के कारोबार से जुड़े हुए लोग आज जिला उपायुक्त कार्यालय में यहाँ पर स्थानीय प्रशासन को से परमिशन लेने के लिए आए थे, और उन्होंने जिस तरह से यहाँ पहुंचकर यहाँ बताया कि 2 दिन पहले उनसे फाइलें जमा कराई गई थी ड्रा निकालने के लिए। आज ड्रा निकाला जाएगा, उसी के लिए वो लोग यहाँ पर आए थे। लेकिन अचानक से ही स्थानीय प्रशासन के द्वारा यह कहकर इनकार कर दिया कि पटाखों की बिक्री के लिए परमिशन नहीं दी जा सकती, बढ़ते हुए प्रदूषण को लेकर। तो उसी को लेकर जो पटाखे से जुड़े हुए कारोबारी हैं उनमें कहीं ना कहीं रोष है, और वो सुबह से ही यहाँ स्थानीय प्रशासन पर कहीं ना कहीं इस तरह से अनुरोध कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन उनकी बातों को कहीं ना कहीं अभी नज़रअंदाज भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। और आज वो यहाँ पर व्यापार उद्योग मंडल के अध्यक्ष महेंद्र मित्तल की अगुवाई में यहाँ जिला उपायुक्त से मिले, और जिला उपायुक्त ने उनको भरोसा भी दिलाया कि वो आगे बात करेंगे इस बारे में, और कोई ना कोई रास्ता निकाल कर पटाखों की बिक्री कराई जाएगी। ये इस तरह से यहाँ पर पहुँचे डीसी उपायुक्त यमुनानगर ने यहाँ पटाखे कारोबारियों से बातचीत करते हुए बताया। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी भारी संख्या में जिला उपायुक्त कार्यालय पहुँचे हुए काफ़ी संख्या में लोग हैं, जिसकी आप सीधी लाइव तस्वीरें खबर हलचल पर देख रहे हैं। तो जो भी इस समय इस खबर को देख रहे हैं वो ज़्यादा खबर को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। कहीं ना कहीं व्यापारी इस चीज़ को लेकर परेशान है। जमा करवाई हमने, तो आज सुबह पेपर में आया है कि एनसीआर के जो 14 जिले हैं यमुनानगर के, वहाँ पर पटाखों को बैन कर दिया गया है। हमारा जो यमुनानगर, हाँ जी, हमारा जो यमुनानगर है वो एनसीआर में नहीं आता, और यहाँ पर पोल्यूशन का जो स्तर है वो अभी कंट्रोल में है और सेफ जोन में है। लेकिन ये लोग फिर भी कह रहे हैं कि यमुनानगर भी पटाखे को बैन करेंगे। इसलिए हमने अभी अपने व्यापार मंडल के जो प्रधान है महेंद्र मित्तल जी, उनसे बात करी थी, वो भी आए थे। उनकी डीसी साहब से भी बात हुई है और अधिकारियों से भी, एसडीएम साहब से भी उन्होंने बात करी है। वो कह रहे हैं कि अभी 2 घंटे तक क्लियर हो पाएगा, उनकी बात चल रही है। अभी पोल्यूशन के जो संबंधित अधिकारी हैं डिपार्टमेंट से, वो भी आएंगे, उनसे भी बातचीत होगी, तो 2 घंटे बाद आपको क्लियर करेंगे इस बारे में भी लगाने हैं या नहीं लगाने हैं। अगर सरकार आपको जवाब दे देती है कि नहीं लगाने, फिर आप क्या करेंगे? जवाब दे देती है तो देखो जी, पिछले साल भी इतना नुकसान हुआ है सभी व्यापारियों का, इस साल भी इतना नुकसान होगा। रोजगार तो क्या देना है, ये तो ऐसा है कि किसी ने 50,000 का माल लिया था, किसी ने लाख का लिया था। जब उसको माल को वापस करने गए तो 10% 20% जो भी है स्टॉकिस्ट वगैरह काटते हैं, वो सब पल्ले ही पड़ता है हर व्यापारी के। अगर सरकार इस बात आपकी बात नहीं मानती या पटाखों की मंजूरी नहीं देती, तो लगभग कितना नुकसान हो सकता है? नुकसान तो देखो जी, क्या कह सकते हैं, कोई लाख का माल लेता है, कोई 50,000 का लेता है, नुकसान तो लाखों में है जी। आप जितने भी यहाँ कर रहे हैं सारे यमुनानगर से हैं या सारे यमुनानगर से, कोई जगाधरी से है, कोई बिलासपुर से, सडोरा से, डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर के सारे हैं। टोटली कितने बंदे हो सकते हैं? टोटली लगभग 100 कितने स्टॉल लगने हैं, 44 स्टॉल लगने हैं डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर में। क्या इससे पहले सरकार ने मंजूरी दी थी कि कहाँ? हाँ जी, वो लिस्ट भी जारी हो गई है और जगह के नाम भी उन्होंने जारी कर दिए थे, और आज सुबह ही इस बारे में उन्होंने कहा है कि इसको सरकार ने बैन किया है। लेकिन यमुनानगर का बैन में नाम नहीं है, अखबार में भी सिर्फ यमुनानगर का नाम नहीं है, एनसीआर के 14 जिलों का नाम आया है। तो जहाँ वेट करने के लिए कहा गया आपको? हाँ जी, 2 घंटे वेट करने के लिए कर रहे हैं आप? वेट अभी डीसी साहब का क्या आदेश आता है देखते हैं। डीसी साहब का आदेश आएगा, उसके बाद ही कुछ क्लियर हो पाएगा ना। तो फिर आप आगे कदम ऐसा है जी, आगे क्या कदम उठा सकते हैं? हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं जी सरकार से भी, क्यों रोजी रोटी पे लात मार रहे हो? पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। पिछली बार तो चलो मजबूरी थी गवर्नमेंट की, कोविड का माहौल था और वैसे भी स्थिति दयनीय थी कोविड को देखते हुए। इस बार तो माहौल बिल्कुल शांत है, कोई दिक्कत नहीं है, पोल्यूशन की वजह से भी और कोविड की वजह से भी। फिर क्यों नुकसान कर रहे हैं व्यापारियों का? तो क्या ये डीसी साहब काट रहा है या सरकार काट रहा है? सरकार, ये सरकार से है जी। चीफ सेक्रेटरी हरियाणा का बोल रहे, सुनने में आ रहा है कि ऑर्डर आया है। तो अभी हम डीसी साहब से मिलेंगे, प्रधान जी भी आ रहे हैं, हमारे जो व्यापार मंडल के प्रधान जी हैं महेंद्र मित्तल जी, उनके साथ जाकर के हम मिलेंगे प्रशासन से, देखते हैं क्या आगे रिपोर्ट आती है। लेकिन जैसा आपने बताया कि
एनसीआर में भी यमुनानगर नहीं आता है और अखबार में जो छपी हुई खबर है उसमें भी यमुनानगर का नाम नहीं है, तो फिर आप लोगों में ये हड़बड़ाहट क्यों है? ऐसा है जी, उन्होंने कहा है कि पिछले लास्ट टाइम का जो नवंबर का लास्ट टाइम का जो पोजीशन थी ना पिछली दिवाली की, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा है संबंधित अधिकारियों की आपके ऊपर फेंकी है बात, आप करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते, परमिशन देना चाहते हो कि नहीं, ये इनके ऊपर छोड़ दी है बात उन्होंने। अच्छा, जब यमुनानगर सेफ जोन में है, कोई दिक्कत नहीं है किसी किस्म तो की। इनकी तरफ से कोई मनाही करी गई है आपको? हाँ जी, मनाई फिलहाल मनाई गई है। आज ड्रॉ निकलना था 12 बजे, ड्रॉ के लिए इकट्ठे हुए थे। आज इन्होंने कहा था कि ड्रा निकाला जाएगा, ड्रॉ निकालेंगे, उसी लिए सारे भाई इकट्ठे हुए थे। अब उन्होंने मना कर दिया। कैंसिल कर तो देखिए क्या बनता है, जो सरकार का डिसीजन होगा उसी के हिसाब से चलेंगे। बाकी अगर जो भी हम तो व्यापारी ये भाई मना कि आपको फोन के माध्यम से नहीं, फोन के माध्यम से नहीं, नोटिस लगाएंगे। ड्रॉ का टाइम था 10 बजे का। अच्छा, हम सारे उसी लिए आए थे। अच्छा, ड्रॉ का टाइम हो गया, जब यहाँ पे आए तो अंदर से अब मना ये कर किससे दिया। बात हुई आपकी? अंदर पीएलए ब्रांच में बात हुई है। ब्रांच जो है अच्छा, और उसके बाद एसडीएम साहब से भी बात हुई है। अच्छा। एसडीएम साहब ने भी रिपोर्ट मंगाई तो वो भी मना कर रहे थे। वो कही देखिए हम तो अभी कुछ कह नहीं सकते। तो जो भी कुछ फैसला भी स्थानीय प्रशासन के स्तर का हाँ जी, है। इनके ऊपर है जी। बच्चों को इजाजत दो। जो लास्ट टाइम था दिवाली का त्योहार है वो 14 नवंबर का था। जो भी मैं हमारे से मिल रहा है एक ही बात कह रहे हैं कि डीसी साहब कर सकते हैं। अब डीसी साहब क्या, देखो ना, प्रदूषण है, हम भी मान रहे हैं, प्रदूषण को तो प्रदूषण विभाग ठीक करेगा, मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो अधिकारी नहीं वही हूँ। बोला जी मित्तल जी, ऐसा है, मैं ऊपर बात करी अभी, जब तक वहाँ से क्लैरिफाई नहीं होता इसलिए हमने अभी। और यमुनानगर तो बड़ा साफ सुरक्षित है, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पटाखे बज भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपकी बात मैंने ऊपर ही बताई है पिछले साल, और आपके देखो जी, आपके लिए जो है हमने एक रास्ता भी निकाला था, निकला रास्ता, फाइलें जमा है 600। कल जो है एक चिट्ठी आई ऊपर से चीफ साहब के दफ्तर से, उसके लिए अब हमने क्लैरिफिकेशन ऊपर से मांगा, तो उसमें भी देख रहे हैं अगर ऊपर से क्लैरिफिकेशन आता है तो जरूर जी। रेस्पेक्टेड डीसी साहब, ये इजाजत देनी है आपने, किसी तरह दे दो, चलो जी, क्योंकि ये बच्चे भूखे मर जाएंगे इनके। पर वही ऊपर मैं आपको बात है ना, देखो पोल्यूशन तो सर कैथल के डीसी साहब ने दे दी। सर लास्ट टाइम जो दिवाली लास्ट टाइम दिवाली को 14 नवंबर की थी और इस बार 4 नवंबर की है सर। 10 दिन का डिफरेंस में वही आ जाता है। मैं वही कह रहा हूँ, तक का तो सारा कुछ हो जाना सर, चाहिए। जैसे अगर ऊपर क्लैरिफाई होती है उसके बाद देखो, इनके बच्चे भी अगर रुले ना तो समाज रुल जाएगा। सही बात है जी, समाज खत्म है आज हमारा। आपकी बात सही है। हमने तो पिछले साल ये बहुत बोलो, हम बोल लेंगे कहाँ, जिसके पास जिसको कहा है आपने कल के लिए सीधे डीसी से। अरे डीसी साहब थे यार, आपको पता ही नहीं, हमारे प्रधान जी हैं, डीसी साहब से बात होती हुई है। तो कल भी फिर देख लेना आप, कल भी ऐसा है। मित्तल साहब, आप आज यहाँ किसको मिलने आए थे? क्या अध्यक्ष उद्योग व्यापार मंडल महेंद्र कुमार मित्तल, आज हम माननीय डीसी साहब से पटाखों के लिए, तो ये हमारे 600-700 आदमी जो पटाखों की फड़ियां लगाते हैं, हाँ, रेडियां लगाते हैं, इसके आदेश लेने के लिए आए थे। तो क्या आदेश दिए? अभी इन्होंने कहा मेरी ऊपर बातचीत चल रही है। तो ऊपर से जब बताया गया कि स्थानीय प्रशासन के ऊपर छोड़ दिया, वो परमिशन दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। ये दोनों काम इनके हाथ में है। प्रदूषण है तो प्रदूषण विभाग की गलती है, ये कोई पटाखे बजाने वालों की गलती नहीं है। साल से प्रदूषण को नहीं रोक सके, इसका मतलब कुछ तो कर नहीं रहे। अभी क्या आश्वासन दिया? डीसी साहब ने कहा मैं 1 घंटे में ऊपर से बात करके आपको बता रहा हूँ। तो क्या उम्मीद है आपको? 100% मिलेंगे नहीं, पटाखे तो बजेंगे, पटाखे तो लोग बजाएंगे। अगर परमिशन नहीं मिलती तो पटाखे बजेंगे? पटाखे तो लोग बजाएंगे, लोग रुकेंगे नहीं, क्योंकि जिनके बच्चे हुए हैं, जिनके घर में खुशी हुई है, जिनके घर में कुछ हुआ है, वो तो पटाखे बजाएंगे, उनको कौन रोकेगा। तो अगर आपको परमिशन नहीं मिलती तो आप क्या कहना चाहते हो? मैं तो समाज से यही कहूंगा भी अपने हिसाब से है ना, दिक्कत भी ना आए, पटाखे बजाओ अपना जैसे भी बजते हैं। नहीं बजेंगे तो तभी जब बिकेंगे, अगर बिक्री पे बैन होगा तो फिर क्या, कैसे ये बिकेंगे? बड़ा धर्म संकट है, इसके बारे में हम घंटे में बात करते हैं डीसी साहब से। बहुत धर्म संकट आ गया। जिन लोगों को हमने हिंदू समझ के, हिंदूवाद समझ के वोट दिया, तो ये लोग है ना बर्बाद होने की कंगार पे हैं। जितना इनके पास रुपया है, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, उतने का इन लोगों ने पटाखा परचेज कर चुके हैं। सरकार को अगर पटाखा नहीं बेचना था तो तमिलनाडु शिवाकाशी से आते हैं पटाखे, रास्ते में बैन कर देते। 18% जीएसटी लेके जनता का बेवकूफ बनाया गया, जनता को मूर्ख बनाया गया। अगर इन लोगों का पटाखा नहीं बिकता तो आधे लोग है ना भूखमरी की कंगार पे आ जाएंगे। रोटियों से मोहताज तो आज भी हैं।
और कल इनका हो इन्होंने पटाखे क्या पहले परमिशन लेके ही खरीदे थे या पहले क्या अंदर? ऐसा है, 4 दिन पहले माननीय हमारे यमुनानगर के सभी लोगों ने इन्होंने इजाजत दी थी कि हम आपको इजाजत देंगे, फाइलें जमा कराओ। अच्छा जी। कल 600 फाइलें जमा हो चुकी हैं जो कि माननीय एसडीएम साहब के पास हैं। उसका ड्रा निकालना है। हाँ, ड्रा लेने के लिए आया जी है हालत। किस पे विश्वास करें? माननीय कंवरपाल जी से बात करी, वो चंडीगढ़ है। माननीय घनश्याम जी से बात करी, वो भी नहीं है। माननीय उन्होंने पटाखे बिक्री की परमिशन देने के नाम पर फाइलें जमा कराई और अभी परमिशन नहीं दे रहे, तो ये किस तरह से एक धोखा ही है। जनता से तो सरकार भी धोखा कर रही है, तो ये भी धोखा कर रही है। जनता के साथ तो कोई भी साफ व्यवहार नहीं। तो अगर इस तरह का धोखा अब जब जिस तरह पिछले साल भी परमिशन नहीं दी गई थी, अगर इस साल भी परमिशन नहीं दी गई तो क्या कदम होगा आपका? बस सरकार को चाहिए दिवाली, होली, दशहरा, करवा चौथ, जितने भी त्योहार है ना मान सकते हैं, क्योंकि हिंदुओं की सरकार है। इस सरकार को चाहिए भी जितने भी त्योहार हैं हमारे पूरे वर्ष में सारे बंद कर दे, ताकि लोग आराम से बैठे। हमें मेला लग रहा है कपाल मोचन का, वो कह रहे चालू कर दिया माननीय। आपको आज यहाँ स्थानीय प्रशासन परमिशन नहीं देती पटाखों की बिक्री के लिए, तो आप क्या कोई कदम उठाएंगे? उसके बाद हम तो विरोध करेंगे, सोचेंगे, विरोध करेंगे। उद्योग व्यापार मंडल किसी की बपोती नहीं है, राजनीतिक दल की। हम इन लोगों के लिए मर सकते हैं, हम किसी दल के लिए नहीं।